हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 9वां टिकट एल्बम इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि राजप्पा नागराजन के घर जाता है। क्यों जाता है? तो नागराजन के टिकट वो बदलना चाहता है। उसके पास जो फालतू के टिकट होते हैं उससे वो अपना क्या करता है, नागराजन का टिकट बदलना चाहता है। इसलिए वो नागराजन के घर जाता है और फिर ऊपर चला जाता है। तब उसकी बहन, नागराजन की बहन कामाक्षी वहाँ पर आती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हाँ, राजप्पा को कहाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। फिर कामाक्षी राजप्पा को बताती है कि नागराजन शहर गया हुआ है। और क्या तुमने सुना है कि भैया का एल्बम कैसा है? बहुत अच्छा है। और क्या तुमने भैया का एल्बम यानी नागराजन का एल्बम देखा है क्या? वो राजप्पा से पूछती है। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी होना यानी घमंड होना। तो नागराजन हाँ कहता है और कामाक्षी कहती है, नागराजन की बहन कहती है कि वो बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल में किसी के पास भी इतना बड़ा और सुंदर एल्बम नहीं है। तो राजप्पा कहता है कि तुमसे किसने कहा? तो कामाक्षी कहती है कि भैया ने कहा। और नागराजन, राजप्पा क्या हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है राजप्पा को नागराजन से। तो फिर बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। फिर कामाक्षी कुछ देर तक ऊपर रहती है, फिर नीचे चली जाती है। तब राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को देखने लगता है और अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा जाता है। और फिर राजप्पा को लगता है कि क्यों ना इस ताले को खोल दिया जाए और देखा जाए इसमें एल्बम है या नहीं। फिर मेज पर रखी चाबी से वो क्या करता है, उस दराज को खोलता है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्य को उसने दोबारा पढ़ा। उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। फिर नागराजन मेज पर रखी चाबी लेता है और क्या करता है, सीढ़ियों के पास जाकर देखता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है। फिर जल्दी से क्या करता है, दराज खोलकर एल्बम निकालता है। फिर एल्बम का पहला पृष्ठ फिर से पढ़ने लगता है और जिसके कारण उसका दिल क्या होता है, तेजी से धड़कने लगता है। वो घबरा जाता है और फिर एल्बम को क्या करता है, अपने कमीज के अंदर छुपा लेता है और दराज बंद कर देता है और सीढ़ियों से उतरकर अपने घर की ओर भाग जाता है। फिर घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। जब राजप्पा नागराजन के घर से एल्बम चुरा कर लाता है तब वो बहुत घबरा जाता है और वो घर आकर सीधा क्या करता है, पुस्तक की अलमारी के पास आता है और उसके पीछे की ओर एल्बम को छिपा देता है और उसने बाहर आकर झांकता है। तब क्या होता है, राजप्पा बहुत घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है और राजप्पा का चेहरा तमतमाने लगता है। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो रात के 8 बजे अपू यानी उनकी
कक्षा का एक दोस्त जिसका नाम अपू था, वो रात को 8 बजे राजप्पा के घर आता है और राजप्पा को सब बात बताता है कि नागराजन का एल्बम क्या हो गया है, खो गया है। हम दोनों कहाँ गए थे, नागराजन और अपू कहाँ गए हुए थे, शहर गए हुए थे, और जब लौट कर आए और देखा तो नागराजन का एल्बम गायब हो गया था। राजप्पा चुप रहा, उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर डर था कहीं कोई देख न ले। फिर अपू आकर बताता है कि नागराजन का एल्बम क्या हो गया है, गायब हो गया है। लेकिन राजप्पा क्या करता है, चुप रहता है और उसने किसी तरह अपू को टाला और उसके जाते ही झट से कमरा लगा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखता है और फिर उस एल्बम को छिपा देता है और उसे डर लगता है कि कोई उसे देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो राजप्पा रात के खाने में भी नहीं आया, उसने रात में खाना नहीं खाया। वो क्या हो गया था, डर के मारे उसका पेट जैसे भरा हुआ लग रहा था और इस वजह से घर के सारे लोग चिंतित हो गए थे और उसका चेहरा कैसे हो गया था, डर के कारण भयानक हो गया था, क्योंकि राजप्पा ने क्या किया था, नागराजन का एल्बम चुराया था, इसलिए वो बहुत घबरा रहा था। और फिर उसने रात को सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आती है और वो नागराजन के एल्बम को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर फिर सो जाता है। सुबह अपू दोपहरा आया, राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। तो जैसे ही सुबह होती है तो अपू फिर से राजप्पा के घर आता है और राजप्पा तब भी बिस्तर पर ही बैठा था और अपू नागराजन के घर होकर आया था और राजप्पा को कहता है कि कल तुम नागराजन के घर गए थे, अपू ने पूछा। तो राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, यानी बहुत घबरा जाना। जब अपू कहता है कि कल तुम नागराजन के घर से होकर आए, तब राजप्पा बहुत घबरा जाता है और क्या करता है, सिर हिला देता है और हाँ कहता है। फिर कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। तो अपू कहता है कि कामाक्षी ने कहा था कि हम शहर जाने के बाद खाली तुम ही नागराजन के घर आए थे। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी थी क्योंकि अब सब उस पर शक करने लगे थे कि नागराजन का एल्बम किसने चुराया है, राजप्पा ने चुराया है। इसलिए राजप्पा बहुत घबरा गया था। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अपू ने फिर कहा। अपू कहता है कि नागराजन का एल्बम गायब होने के कारण नागराजन रात से लगातार रो रहा है। अब उसके पापा पुलिस को क्या करेंगे, खबर करेंगे, ऐसा अपू राजप्पा से कहता है। राजप्पा फिर चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। फिर जब अपू बताता है कि नागराजन क्या हो रहा है, लगातार रोए जा रहा है और अब नागराजन के पापा क्या करेंगे, पुलिस को खबर कर देंगे और इसके कारण राजप्पा बहुत घबरा गया और वो चुप ही रहा। फिर अपू कहता है कि नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस पलक झपकते ही वो क्या कर देंगे, पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस की फौज हाजिर हो जाएंगी और जिसने एल्बम चुराया होगा उसको पकड़ लेंगे। अपू क्या करता है जैसे आग में घी डालना, यानी गुस्सा या चिंता आदि को और बढ़ाना। तो अपू राजप्पा के डर को और बढ़ा रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई अपू को ढूंढते हुए उसे राजप्पा के घर आता है और फिर अपू और उसका भाई
चले जाते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। जब राजप्पा के पापा दफ्तर चले जाते हैं तब राजप्पा क्या करता है, बाहर का किवाड़ यानी दरवाजा बंद कर लेता है। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर ही बैठा हुआ सोच रहा होता है। वो बहुत घबराता है। फिर आधे घंटा गुजर जाने के बाद वो उसी तरह बैठता है। तभी क्या होता है, बाहर की साकल खटकी यानी दरवाजा कुड़ी का आवाज आना, दरवाजे की कुड़ी जो होती है उसकी आवाज आती है। तो राजप्पा घबरा जाता है। उसको लगता है कि पुलिस आई है। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। तो क्या होता है, बाहर भीतर से दरवाजा बंद था। इसके कारण बाहर से दरवाजा खटकने की आवाज क्या हो गई थी, तेज हो गई थी। जोर जोर से दरवाजा खटकने की आवाज आ रही थी, जिसके कारण राजप्पा बहुत डर गया। फिर वो क्या करता है, अपना एल्बम उठा लेता है और ऊपर भाग जाता है और अलमारी के पीछे छिपा देता है। फिर उसे लगता है कि पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे की ओर आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। तो राजप्पा को लगता है कि पुलिस आ गई है, अब राजप्पा को पकड़ लेगी और एल्बम को ढूंढने लगेगी। इसलिए वो एल्बम को छुपाने की कोशिश करता है। कौन है, अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता, अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। तो जैसे दरवाज़ा कोई खटकने की आवाज़ आती है तो राजप्पा की अम्मा भीतर से चिल्लाती है कि कौन है, देखो, और तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो। थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगजी चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम की अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। जब माँ दरवाज़ा खोलती है तो राजप्पा क्या करता है, पिछवाड़े की ओर भाग जाता है और जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। और उसकी अम्मा ने क्या किया था कि गर्म पानी रखा था अंगीठी पर, और राजप्पा ने क्या किया, उस एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब एल्बम जलने लगा था और उसके प्यारे प्यारे टिकट भी जलने लगे थे, जिसे देखकर राजप्पा के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। तो राजप्पा को लगता है कि अब पुलिस आ गई है और मुझे पकड़ लेंगी। इसके कारण वो क्या करता है, एल्बम को अंगीठी में जला देता है और फिर उस टिकट को जलते हुए देखकर वो रोने लगता है। तभी अम्मा क्या करती है, उसे आवाज़ देती है कि तुम जल्दी से आओ, नागराजन तुम्हें ढूंढते हुए आया है। तब नागराजन कुर्सी पर बैठ जाता है और राजप्पा जब कपड़े बदलकर ऊपर आता है तो देखता है कि नागराजन का चेहरा उतरा हुआ है और नागराजन राजप्पा को कहता है कि मेरा एल्बम क्या हो गया है, खो गया है। वो काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर राजप्पा उसे कहता है, कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। फिर राजप्पा उसे कहता है कि तुमने एल्बम को कहाँ रखा था? तो नागराजन कहता है कि शायद मैंने एल्बम को दराज में रखा था और मैं शहर गया था। जब शहर से मैं लौटा तो देखा कि एल्बम गायब है। नागराजन बहुत रोने लगा, उसके आंखों में आंसू आने लगे। तब राजप्पा उसे कहता है कि तुम
मत रो। और राजप्पा झट से नीचे उतर कर आता है और 1 मिनट में ही वह ऊपर नागराजन के सामने फिर से आ जाता है। और उसके हाथ में क्या है, तो उसके हाथ में राजप्पा का एल्बम है। और वो नागराजन को कहता है कि लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। इसे क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। जब राजप्पा नीचे जाता है तब अपने साथ अपने एल्बम को लेकर आता है और वो एल्बम नागराजन को देता है और कहता है कि तुम इसे रख लो। और फिर बहला रहे हो यार, नागराजन कहता है कि बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं होता, नागराजन को यकीन नहीं होता कि राजप्पा अपना एल्बम उसे दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। तो जब राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को दे रहा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे जैसे लग रहा था कि कोई चमत्कार हो रहा हो कि क्योंकि राजप्पा अपने एल्बम से बहुत प्यार करता था। वो किसी को अपने एल्बम को हाथ भी नहीं लगाने देता था और वही एल्बम वो अब नागराजन को दे रहा था, जिसके कारण नागराजन बहुत चकित हो गया था। इस फोटो में आपको दिखाई देगा कि नागराजन और राजप्पा यहाँ पर आपको दिख रहा है और राजप्पा क्या कर रहा है, नागराजन को अपनी एल्बम दे रहा है। राजप्पा भला एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा था और उसका गला भर आया था। तो नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम उसे दे रहा है और राजप्पा उसको बार बार कहता है कि ये एल्बम तुम ले लो। और जब राजप्पा उसका एल्बम नागराजन को देता है तब उसका गला भर आता है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, रोता क्यों है यार। तो नागराजन कहता है कि राजप्पा को कि तुमको एक टिकट भी नहीं चाहिए। तो राजप्पा कहता है नहीं, मुझे एक टिकट भी नहीं चाहिए। तो नागराजन कहता है कि तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के। तो राजप्पा रोता है और फिर क्या करता है, उसे नागराजन को अपना एल्बम दे देता है। ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीख और फूट फूट को रो दिया। तो राजप्पा क्या करता है, नागराजन को जब एल्बम देता है तो नागराजन कहता है कि तुमने इस एल्बम के लिए बहुत मेहनत की है, ये एल्बम तुम ही रख लो। तो राजप्पा कहता है कि नहीं, ये एल्बम तुम ही रख लो और इसे लेकर तुम चले जाओ। और वह चीखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। तो नागराजन के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि राजप्पा ने इतनी मेहनत से बनाया हुआ एल्बम उसे दे दिया था और वह एल्बम लेकर वो नीचे उतर गया। और कमीज से अपने आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो जैसे ही नागराजन और राजप्पा नीचे जाते हैं तो राजप्पा नागराजन को आवाज़ देता है। तब नागराजन उसे पलट कर देखता है तो राजप्पा उसे कहता है कि आज रात के लिए तुम मुझे एल्बम दे दो। तो नागराजन कहता है कि ठीक है और नागराजन उसे उसका एल्बम लौटा देता है और चला जाता है। फिर राजप्पा ऊपर आता है और अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और एल्बम को अपनी छाती से लगाकर बहुत रोने लगता है। तो राजप्पा को अपना एल्बम क्या था, बहुत प्यारा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तो बच्चों, इस पाठ
से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी से अपने सामान की तुलना भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पाठ टिकट एल्बम को पढ़ा। अब इसके प्रश्न उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।